हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ सकट चौथ व्रत की विधि और व्रत कथा जो जनवरी के महीने में किया जाता है। सकट चौथ को संकष्टी चतुर्थी, वरकतुंडी चतुर्थी, तिलकुटा चौथ और माही चौथ के नाम से भी जाना जाता है। सकट चौथ के दिन महिलाएं सुबह स्नान करके व्रत का संकल्प धारण करें। इसके बाद भगवान गणेश और सकट चौथ माता की पूजा करें और उनकी कहानी सुने। भगवान गणेश और चौथ माता को तिल और गुड़ का भोग लगाएं। शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया जाता है। कुछ जगहों पर महिलाएं इस दिन निर्जला व्रत रखती हैं, वहीं कुछ जगहों पर व्रत खोलने के बाद भोजन कर लेती हैं। दोनों ही सही हैं। ऐसे मान्यता है कि जो माताएं सकट चौथ के दिन व्रत रखती हैं और पूरी श्रद्धा से गणेश भगवान और माता सकट चौथ की पूजा करती हैं, उनकी संतान हमेशा निरोग रहती हैं। जय सकट चौथ माता। आइए सुनते हैं व्रत कथा। एक गांव में एक बूढ़ी माँ अपने इकलौते बेटे के साथ रहती थी। उसका बेटा हर दिन गऊ चराने के लिए जाता था। उसकी माँ उसके लिए सकट चौथ का व्रत किया करती थी। उन दोनों माँ और बेटे में गहरा प्यार होने के कारण लड़के की ताई और चाची उनसे बहुत जलती थी। एक दिन उन्होंने मिलकर लड़के को बहका दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी माँ हर रोज़ गटका करके खाती है, मतलब तरह तरह के पकवान बनाकर खाती है। इससे लड़का अपनी माँ से नाराज़ होकर घर छोड़ने के लिए तैयार हो गया। बहुत मनाने के बाद भी जब वह नहीं माना तो उसकी माँ ने उसको एक पोटली में तिल और जौ दे दिए और कहा, बेटा, मैं तेरे लिए सकट चौथ का व्रत रखती हूँ। अगर यह सच है तो ये तिल और जौ हर जगह तुम्हारी रक्षा करेंगे। लड़का एक वन में चला गया। वहाँ उसको रास्ते में एक काला सांप दिखाई दिया। वह घबरा गया। तब उसने सोचा, क्यों न मैं इसके सामने तिल और जौ रखूं। उसने ऐसा ही किया। ऐसा करने से वह सांप रास्ते से हटकर बिल में चला गया। वन से निकलकर वह एक नगर में गया। वहाँ उसके देखा एक बूढ़ी रो रही है और पूड़े बना रही है, मतलब कुछ मीठा बना रही है। वह यह देखकर हैरान होकर बोला, माँ, आपकी खुशी और गम दोनों एक साथ कैसे हैं? बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा, यहाँ के राजा के घर में आवा पकता है। उसको पकाने के लिए एक इंसान की भेंट दी जाती है। अगर नगर से हर रोज एक इंसान राजा के आवा में भेंट के लिए जाता है। आज मेरे बेटे का नंबर है। आज मेरा बेटा चला जाएगा। इसके लिए मैं रो रही हूँ और उसको पेट भरकर खिलाने के लिए मैं पूड़े बना रही हूँ। लड़के ने कहा, आप मुझे पूड़े खिला दीजिए, मैं चला जाऊँगा। बूढ़ी माँ ने मना किया, लेकिन लड़के ने अपनी माँ के व्रत की कहानी बताकर उसे समझा दिया। राजा का बुलावा आने पर वह चला गया और आवा में बैठने से पहले तिल और जौ का घेरा बना दिया और कहा, मेरी माँ अगर मेरे नाम का व्रत करती है तो आज मैं बच जाऊँगा, वरना आज मेरी मृत्यु निश्चित है। आवा पकने के बाद जब उसको उतारने लगे तो आवाज़ आई, भाई आराम से उतारो, अंदर मैं बैठा हूँ। सब हैरान रह गए, यह जिंदा कैसे है? राजा के पूछने पर लड़के ने अपनी माँ के सकट चौथ व्रत की कहानी सुनाई। राजा खुश हो गया और उसने अपनी बेटी का विवाह लड़के के साथ कर दिया। लड़का अपनी पत्नी और बहुत सा धन लेकर अपने गांव में चल पड़ा। गांव पहुंचने पर उसने देखा उसकी ही शकल का एक लड़का वहां पर आया और बोला, मैं बुढ़िया माँ का बेटा हूँ। गांव वाले हैरान हो गए और बोले, बूढ़ी माँ को चाम की अंगी पहना कर बैठा दो। जिस लड़के के मुंह में बूढ़ी अम्मा के छाती से निकलकर दूध की धार लगेगी वही उसका लड़का है, क्योंकि धार बूढ़ी माँ के असली बेटे के मुंह में लगी
तो यह फैसला हो गया कि यही बूढ़ी माँ का असली बेटा है। लड़के को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सकट चौथ और अपनी बूढ़ी माँ से माफ़ी मांगी और वह सब खुशी खुशी रहने लगे। हे सकट चौथ माता, आप जैसे बूढ़ी माँ और उसके बेटे के लिए ठूठी, वैसे सब के लिए ठूठना। कहानी सुनने और सुनाने वाले पर कृपा बरसाना। जय चौथ माता। दोस्तों, चौथ माता की कृपा आप सब पर बनी रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर